हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि 2022 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के पूरे पैटर्न को अब चेंज कर दिया गया है। टर्म 1 और टर्म 2 यानी 2 टर्म में आपके एग्जामिनेशंस अब हो रही है। टर्म 1 की एग्जामिनेशंस नवंबर महीने से शुरू हो जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इंग्लिश में आप कैसे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करोगे जो कि सिर्फ एमसीक्यू में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। इंग्लिश में मेरे ख्याल से देखा जाए तो इस साल सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में तो केस स्टडी बेस्ड में रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर इन तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने करीब अप्रैल के महीने में ही ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। फिर इसे बाद में टर्म बेस्ड एग्जामिनेशंस कर दिया गया और ये भी बोला गया कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो इन्फरेंस, क्रिटिकल बेस्ड और एनालिटिकल थिंकिंग टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि एक एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा और उस पे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हर पॉसिबल सिनेरियो को ध्यान में रख के एमसीक्यू के ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही करने होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है रीडिंग पैसेज का। अगर हम लिटरेचर का बात करें तो इसमें भी एनालिटिकल थिंकिंग टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो। इसमें लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट को समझ के आपसे आपकी डिक्शनरी नॉलेज एंड टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एमसीक्यू दिया हुआ है। ऐसे एमसीक्यू की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब इस पैटर्न पे इस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक बुक मिली है जो कि टर्म 1 के नए पैटर्न के अनुसार आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देगी। कैसे? तो ये एक क्वेश्चन बैंक बुक है जो कि एक एक चैप्टर को यूनिक तरीके से समझा दिया गया है। अब जैसे कि ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक फिगर दे दिया गया है। इस फिगर को भी देख के आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो। जैसे फिगर में हमें यहाँ पे एक लेडीज़ दिखाई दे रहा है, एक जेंट्स और एक मोटा सा कुत्ता। तो फिगर को भी देख के हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस स्टोरी में एक लेडीज़ होगी, एक जेंट्स होगा और एक मोटा सा कुत्ता होगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में इस स्टोरी के बारे में बता दिया गया है कि स्टोरी में क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको देख के भी आप समझ सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पे टॉपिक नोट्स दिए गए हैं। तो टॉपिक नोट्स में क्या क्या है, तो कैरेक्टर्स इन ब्रीफ, कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जिससे कि आप स्टोरी को आसानी से समझ भी सकते हो। इसके बाद चैप्टर डिटेल में बताया गया है और लर्निंग और डिक्शनरी है। तो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे वो उसमें डिक्शनरी भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर्स इन ब्रीफ है। तो इस स्टोरी में मिसेस पंफ्रे है, डॉक्टर जेम्स हेरोवाइट है और ट्रिकी है। जैसे जो लेडीज़ है वो मिसेस पंफ्रे है, जो जेंट्स था वो डॉक्टर जेम्स हेरोवाइट थे और जो कुत्ता, मोटा सा कुत्ता था, वो कौन है, वो ट्रिकी है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आप आसानी से किसी भी चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पे चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो ट्रिकी बीमार होता है, ट्रिकी गेट्स इल। इसके बाद आगे यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से इसमें नोट्स दिए हुए हैं। आप चैप्टर, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो इन टॉपिक्स को पढ़ के आप चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। तो इस वजह से ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप देख लो, ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हो तो आप एग्जामिनेशंस में आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हो। और इसमें देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से दिया गया है, आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में भी आएगी। और यहाँ पे देखो डिक्शनरी भी दिया हुआ है, तो आप इन वर्ड का मीनिंग समझ सकते हो, इसके साइनोनाइम्स, एंटोनाइम्स भी जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से वही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो सभी चैप्टर से, जितने भी चैप्टर्स होंगे सभी चैप्टर से ऐसा करके दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग में भी इतने सारे कॉम्प्रिहेंशंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि अगर आपने इस बुक से
10 रीडिंग पैसेजेस भी कर लिए तो आपके 10 मार्क्स टर्म 1 पेपर के गारंटीड समझिए। अब हम ग्रामर देखते हैं। तो ग्रामर के रूल्स और टॉपिक्स को भी इतनी फन और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप आसानी से किसी भी चीज़ को देख के समझ सकते हो। और एक बात, इस बुक में आपके 5 मार्क्स के आने वाले कम से कम 100+ MCQ आपको ग्रामर में मिलेंगे। तो बच्चों, इस इंग्लिश की टर्म 1 बुक को परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये बुक एजुकार्ट की है। आप लोग प्लीज़ वेट मत करिए और अभी एजुकार्ट की इस इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टर्म 1 बुक ज़रूर परचेज़ करें।